A metal wire of diameter 1 mm is held on the two knife edges separated by distance of 50 centimeter. ठीक है, लेंथ ऑफ वायर है, डायमीटर है उसका, टेंशन दे रखी है 100 न्यूटन. द वायर वाइब्रेटिंग विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 5 बीट पर सेकेंड. की वायर एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से है और एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 5 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है. टेंशन पता है, लेंथ पता है, और टेंशन फिर चेंज कर दी 81. When the two are excited, now beats are heard at the same rate. Beat frequency unchanged. तो फिर वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा आपने किया. ये कर तो नहीं लिया अभी मैंने, यही कराया था क्या? नहीं, अलग है तो, वो तो उसमें था, है ना, अलग है तो. रिपीट तो नहीं कर दिया मैंने कहीं? 396 है, ऐसा ही है लेकिन अलग है. चलो ठीक है. फ्रीक्वेंसी 1/2L√T/μ है. टेंशन कम कर दिया आपने, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. इसका मतलब पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें से ट्यूनिंग फॉर्क का माइनस करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी. ठीक है ना. अब आपने टेंशन जब रूट आपने कम करके 81 कर दी तो अब क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस नई फ्रीक्वेंसी T2 के साथ. तो काफ़ी सिंपल है बेटा, सिंपल सी मैथ्स है, मतलब बहुत ही बच्चों वाली. 11th 12th की मैथ भी नहीं कहूँगा, बहुत ही बेसिक्स हैं. या आप उसको कम कर रहे हो और डिफरेंस उतना ही रख रहे हो, इसका मतलब पहले ज़्यादा रहा होगा तो डिफरेंस इतना आता है, फिर कम होके उससे कम हो गया होगा तब भी डिफरेंस आता है. फिर वही कि आप इसका रेशियो निकाल के एफ टी आ जाएगी आपको. ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. और फिर आप इक्वेशन 1 में पुट करके सारी चीज़ निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वायर भी निकाल सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि म्यू की जगह क्या रख देंगे, रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये बताया था मैंने आपको, लीनियर मास डेंसिटी, डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू 1 से निकाल सकते. तो आपके पास डेंसिटी रो की वैल्यू है. देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, सब कर सकते हैं इतनी मैथ्स. सिंपल क्वेश्चन था, वैसा ही था जैसा हमने किया. एक और है इसमें, देखो इसमें तो डाउट नहीं है आपको. Two sound waves of equal intensity I produce beats. The maximum intensity of sound produced in the beats will be. देखो एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Two sound waves of equal intensity I produce beats. The maximum intensity of sound produced in beats will be. ठीक है ना, इक्वल इंटेंसिटी आई की बीट प्रोड्यूस हुई है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो दो इक्वेशन ऐसी मिलती थी आपकी. ठीक है. और आपने देखा था कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है. So I may be approximated equal intensity. It may be considered same approximately क्योंकि ओमेगा एक कांस्टेंट है, डिफरेंस इन ओमेगा वेरी स्मॉल, तो इसलिए ये आंसर आ गया. बेसिकली इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का जब ये क्वेश्चन बनाया. ठीक है ना, कि बस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला टर्म भी तो आ रहा है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म भी तो आ रहा है. देखो इसने तो इक्वल इंटेंसिटी कह दिया, ओमेगा एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंस इन इक्वल इंटेंसिटी है, रो सेम है, वी सेम, बट ओमेगा एक कांस्टेंट है. फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है ना बीट के लिए, बट उसको शायद इग्नोर करते हुए, उस फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करते हुए क्या किया इन्होंने, आई में बी कंसिडर्ड सेम अप्रोक्सीमेटली, हमने आई को सेम मान लिया, तो इसलिए फिर आपका आई दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऐड ही होता है. ठीक है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा. जब दोनों वेव एक ही फेज में आ जाएंगे, मैक्सिमम तो वही होगा, दो एम्पलीट्यूड दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर, तो 2a एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया. इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन है, कुछ कर नहीं सकते, इसका क्वेश्चन है ऐसा बिल्कुल आया हुआ भी शायद. बीट में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको भी ये 4 आई बोल रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली 2a मान दे रहा है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ है कि ओमेगा अलग है बट बहुत कम डिफरेंस होता है बीट में, तो आप अप्रोक्सीमेटली सेम मानते हुए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a कह के तो उसको अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट लगा देना चाहिए था, विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 आई.
ठीक है, तो आपको डाउट तो नहीं है इसमें? देखिए एक बार, कोई दिक्कत किसी को?